हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एटीसी 2022 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम जिनका फाइनल लिस्ट में नाम है। तो आप सभी लोग अब वेट कर रहे होंगे कि आगे की प्रोसेस क्या होगी। तो मैं इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, मेरी मिस्टेक्स क्या थी ड्यूरिंग माई पुलिस वेरिफिकेशन। थर्ड, मैं आपको टिप्स दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी कॉल लेटर कैसे पा सकते हैं। एंड फोर्थ, कि आपकी टेंटेटिव ज्वाइनिंग डेट क्या होगी। एंड दी लास्ट, कि कुछ लोग पूछते हैं कि एक्सटेंशन मिल सकता है क्या भैया, अगर मिलेगा भी तो क्या प्रोसेस होगा एंड उनका ज्वाइनिंग कब होगा। तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो उसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। मैं इस चैनल पे अपने व्लॉग्स बनाता हूँ, द जर्नी आई एम गोइंग थ्रू एटीसी जर्नी एंड माई डेली लाइफ रूटीन। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इसको भी लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ कि पुलिस वेरिफिकेशन होता कैसे है। तो एआई क्या करेगी, आफ्टर द फाइनल रिजल्ट लगभग 20 से 25 दिन के बाद वो स्पीड पोस्ट के थ्रू जो आपने अटेस्टेशन फॉर्म सीएचक्यू में सबमिट किया था वो आपके परमानेंट एड्रेस के डीएम ऑफिस में सेंड करेगा। एंड देन डीएम ऑफिस से उसका प्रोसेस क्या होता है, पहले तो वो अटेस्टेशन फॉर्म आपके डीएम ऑफिस में जाएगा, फिर वो एसपी ऑफिस जाएगा एंड देन आपके लोकल पुलिस स्टेशन पे जाएगा, जहाँ पर वो पुलिस वाले आपने जो रेफरेंस नंबर डाला हुआ था, आपने 2 रेफरेंस नंबर डाला होगा अटेस्टेशन फॉर्म पे, उनको कॉल करेगी एंड आपका वेरिफिकेशन करेगी कि आप यहाँ रहते हो, आपका घर है कि नहीं है। एंड वो आपका आधार कॉपी मांगेगी। तो ये प्रोसेस पूरा होता है, सबसे पहले डीएम ऑफिस, देन एसपी ऑफिस एंड देन लोकल पुलिस स्टेशन। यही आपका वेरिफिकेशन करने के बाद वो वापस सेम प्रोसेस लोकल पुलिस स्टेशन से वो एसपी ऑफिस भेजेंगे एंड एसपी ऑफिस से डीएम ऑफिस एंड देन डीएम ऑफिस वाले एआई को भेज देंगे। सेकंड पॉइंट, मैं अपना मिस्टेक्स बताता हूँ कि मैंने क्या गलती की थी। एक्चुअली फाइनल रिजल्ट के आउट होने के बाद मैं वेट कर रहा था कि मुझे पुलिस से कॉल आएगा। मैं अपने घर वालों, परमानेंट एड्रेस, मतलब कुछ जो उनका नंबर दिया था उनको भी बता दिया था कि पुलिस का कॉल आ सकता है। बट मैं बिल्कुल बेफिक्र होके मैं वेट कर रहा था कि खुद ही कॉल आएगा, खुद से ही सब कुछ प्रोसेस होगा। तो मेरे जो बाकी लोग जो कैंडिडेट्स थे जिनका पुलिस वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया था, बट मैं तो वेट कर रहा हूँ कि मेरे को अभी तक कॉल नहीं आया। मैं वेट करता रहा, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। फिर मुझे लगा यार कॉल क्यों नहीं आ रहा है, तो लोकल पुलिस स्टेशन जाने का सोचा मैंने। फिर वहाँ पे जाके मैंने पता किया तो वो लोग बोल रहे हैं कि कोई लेटर नहीं आया है। फिर मैं वहाँ से गया डीएम ऑफिस में पूछा, वो लोग बोले कोई लेटर नहीं आया है, ऐसा कुछ आया नहीं है। मैं बोला अरे यार सबका आ चुका है, मेरे क्यों नहीं आया। उन्होंने बोला एसपी ऑफिस में पूछो। एसपी ऑफिस गया तो वो भी बोले कि मैंने हर जगह पूछ लिया था, लोकल पुलिस स्टेशन से एसपी ऑफिस से डीएम ऑफिस। मुझे तो फिर बहुत टेंशन हो गया था कि ऐसा कैसे हो गया। तो मैंने फिर एआई को कॉल किया। एआई जनरली कॉल नहीं उठाती है। उस समय बहुत जो हमारे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो बहुत कॉल करते थे, तो वो एआई कॉल उठाना बंद कर दिया था। बट लकीली मैं डीएम ऑफिस के बाहर खड़ा था, मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि मेरा लेटर कहाँ गया। फिर मैंने एआई को कॉल किया, लकीली उन्होंने कॉल उठा लिया, उन्होंने पिक किया। तो उन्होंने बताया कि हाँ मैंने भेज दिया है। फिर मुझे और टेंशन हो गई कि अरे भेज दिया तो अभी आया क्यों। उन्होंने लगभग रिजल्ट के कुछ 5-6 दिन बाद ही भेज दिया था। तो उन्होंने बोला था आ जाना चाहिए अभी तक। तो मैं इस वक्त अप्रैल के टाइम पे मैं वहाँ पे खोज रहा था, फरवरी में रिजल्ट आया था, मैं अप्रैल के टाइम पे वहाँ पे खोज रहा था। तो एआई ने बोला था मैंने तो भेज दिया है। और मैंने एड्रेस कंफर्म किया कि एड्रेस बताइए। तो एआई ने जो एड्रेस मेरा परमानेंट एड्रेस था वहीं पर भेजा था। उसके बाद मैंने क्या किया, डीएम ऑफिस वालों को बोला कि सर उन्होंने भेज दिया है, आपके यहाँ आया होगा। तो उन्होंने बोला लो रजिस्टर है, खुद से ढूंढो, खुद से देखो। तो मैं अपने पापा के साथ गया हुआ था। मैंने एक एक पन्ने पूरा पढ़ा है, देखा है कि कहीं मेरा नाम दिख जाए, एआई से एयरपोर्ट कहीं दिख जाए। पूरा एक एक पन्ने मैं और पापा लग गए ढूंढने। तो बहुत समय बाद 1 घंटे निकल गए ढूंढ रहा हूँ। वहाँ पे इतने लेटर आते रहते हैं, तो मैं एक एक पन्ने ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिला। एट लास्ट मुझे एक नज़र दिखी, अभिषेक नाम था, और वहाँ पर लिखा हुआ था कि वो रिसीव हुआ है, डीएम ऑफिस आया है लेटर। ये लोग बोल रहे थे कि नहीं आया है। ऐसी लापरवाही आपके साथ भी हो सकती है। डीएम ऑफिस में ऐसा क्या होता है, जो रिसीविंग, मैं वहाँ रिसीविंग ऑफिस में बैठा हुआ था, वहाँ पे मैंने देखा रजिस्टर में नाम तो था कि लेटर रिसीव तो हुआ है। फिर वहाँ से एक और कक्ष जाती है, वहाँ पे भी गया, पूछा, उन्होंने बोला यहाँ तो नहीं है। फिर मैं एसपी ऑफिस गया, एसपी ऑफिस में पता किया, वहाँ पे बोला सर आया तो होगा यहाँ पे, आप देखिए। वहाँ पे तो कुछ बता नहीं रहे, तो वो भी बोल रहे नहीं है यहाँ पे। ऐसा क्या था, वो उनकी गलती थी, उन्होंने मेरा लेटर खो दिया। उन्होंने बोला मुझे आप टाइम दो, मैं आपको खोज के बताऊंगा। फिर उन्होंने 2 दिन का समय लिया, उसके बाद खोज के मुझे कॉल किया कि सर आपका लेटर मिल गया है और आपका मैंने पुलिस स्टेशन भी भेज दिया है। तो ऐसा केस भी हो सकता है आपके साथ। मैं अपने रूम पे आराम कर रहा था कि खुद से कॉल आएगा, और यहाँ पे क्या हुआ है, सब कुछ मेरा लेटर खो के बैठे हुए हैं। इसलिए मैं अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में जो भी मुझसे पूछता है मैं उनको बताता हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन में बहुत टाइम भी लग सकता है।
बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। इट डिपेंड्स ऑन द अथॉरिटीज, जो आपके यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में जो डीएम ऑफिस वाले कैसा काम करते हैं, क्योंकि वो लोग क्या बोलूँ, तो ये होता है, ये मेरी मिस्टेक थी कि मैं वहाँ पे जाके टाइम पे जाके मैं कांटेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा ज्वाइनिंग बहुत डिले हुआ। इसलिए थर्ड पॉइंट मैं आपको यही टिप दूंगा कि आप अपने डीएम ऑफिस में जाकर पता कीजिए, लगभग 20 से 25 दिन बाद आप चक्कर मारना स्टार्ट कर दीजिए, कॉल कीजिए कि सर आया है कि नहीं आया है, और उसके बाद अगर आ गया हो तो उसके बाद फटाफट प्रोसेस कराइए, एसपी ऑफिस भिजवाइए, पुलिस लोकल पुलिस स्टेशन भिजवाइए, वहाँ से अपना वेरिफिकेशन करवा के फटाफट रिटर्न बैक कीजिए। जितना रिटर्न बैक होगा उतनी जल्दी आपका कॉल लेटर आने के चांसेस होंगे। फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज द टेंटेटिव डेट ऑफ योर ज्वाइनिंग एंड द पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन का तो मैंने बता दिया, फाइनल रिजल्ट के 20 से 25 दिन बाद लेटर पहुंच जाना है। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी फास्ट पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। एंड ज्वाइनिंग की बात करूं तो जितना जल्दी आपका फास्ट पुलिस वेरिफिकेशन होगा उसके बाद कॉल लेटर आ जाएगा आपके पास। तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, हमारा रिजल्ट आया था 29 फरवरी के आसपास, एंड मैंने रजिस्टर में जो देखा था, जो मेरा रिसीव हुआ था पीडीएम ऑफिस में, वो 21 मार्च के आसपास था। तो उसके बाद मैं तो गया था, मैं तो वहाँ पे 20 से 25 अप्रैल के आसपास वहाँ पे खोज रहा था, सब कुछ ढूंढवाया खुजवाया, और उसके बाद मैंने सारी प्रोसेस करवाई लोकल पुलिस स्टेशन से, और मैंने खुद से मैं पोस्ट ऑफिस जाके अपना डॉक्यूमेंट खुद से मैंने एआई को भेजा है। ये डीएम ऑफिस वालों ने नहीं भेजा है, मैंने भेजा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल विश्वास उठ गया था कि ये लोग पता नहीं कब भेजेंगे और मेरा ज्वाइनिंग पता नहीं कब आएगा। तो ऐसा भी हुआ था, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो सकता है, इसलिए मैं आपको सबको कह रहा हूँ कि डीएम ऑफिस में चक्कर काटते रहिएगा, नहीं तो वो लोग खो भी सकते हैं आपका, और आपका डिले बहुत हो जाएगा। अगर डिले होगा तो आपकी सैलरी का नुकसान होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है आपको। तो मैंने सेंड किया था सारे डॉक्यूमेंट 30 अप्रैल को, एंड मेरा जो मेल आया था एआई से कॉल लेटर का, वो 20 मई को आया था, लगभग 20 दिन बाद आ गया था। तो अगर आपने जल्दी से जल्द अपने पुलिस वेरिफिकेशन करवा दिया तो उसके 20 दिन बाद आपका ये ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है, उससे भी कम हो सकता है, क्योंकि इस बार एआई थोड़ा फास्ट काम कर रही है। तो जितना जल्दी आप करवा सको करवा लेना, दिस इज माई टिप। एंड द लास्ट वन, बहुत लोग पूछ रहे हैं भैया एक्सटेंशन चाहिए, मुझे जल्दी ज्वाइन नहीं करना है, इसका कुछ टिप बताओ कैसे हो सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग मतलब पुलिस वेरिफिकेशन लेट करवा लो, या तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है कि अगर आपका नाम आ जाता है किसी बैच में, आपका कॉल लेटर आ जाता है, तो आप उनसे एक्सटेंशन भी मांग सकते हैं। आप सीधा एआई को मेल कीजिए, आपको कितना टाइम चाहिए वो आप उनको बताइए, मेंशन कीजिए, और उसके बाद एआई डिसाइड करेगा कि आपको किस बैच में देना है, क्योंकि एक साथ तो सबको अलॉट नहीं होगा, बैचेस में होता है कि आपको सीएटीसी भेजेगा, हैदराबाद, गोंडिया, ये सब बैच वाइज होगा। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आप उनको बताइए, वो एआई किसी नेक्स्ट सूटेबल बैच में आपको लिस्ट कर देगी। तो दिस इज दी होल प्रोसेस। आशा करता हूँ आपको अब किसी भी चीज़ का डाउट नहीं रहा होगा, पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का, एक्सटेंशन का, सब कुछ क्लियर कर दिया। अगर कोई और भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हो, या तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।